आरती है उसका काफ़ी जो कुछ वर्णन है उन्होंने अपने 2 मंत्रों में भाई जी ने पहले ही बता दिया है। मुझे आपका नाम नहीं आता, क्षमा चाहती हूँ। जी बलराम। ओके, हाँ जी। तो ये आरती भी जो है जिन्होंने लिखी है और जो है वो भी उन्होंने हमारे वेदों से ही लेकर, वही वेदों के ओम के मूल मंत्र से कुछ शब्द लेकर, कुछ भावनाएं लेकर ये आरती लिखी है। और आरती है ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि इनके लेखक कौन थे और ये कब लिखी गई है, इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ उनकी फ़ोटो भी निकलवा के। पंडित श्रद्धा राम फिलौरी इनका नाम है और इन्होंने 1837 में इनका जन्म हुआ था और पंजाब के ही फिलौर प्रांत में, जालंधर और लुधियाना के बीच में है ये प्रांत, शहर जिला, और उसमें इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। कोई ऐसा बिरला ही भारत में जन्मा होगा, मनुष्य होगा जो इस आरती से परिचित न हो। हमारे जनमानस में यह आरती हर धार्मिक आयोजन के पूर्ण होने पर गाई जाती है तथा हर प्रातः व सायं घंटा ध्वनि के साथ यह आरती घरों में व मंदिरों में भी गाई जाती है। हिंदू जनमानस में यह आरती कब से गाई जाने लगी, कब से इसका प्रादुर्भाव जनमानस में इतना लोकप्रिय हुआ कि इस आरती के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्णाहुति प्राप्ति नहीं कर सकता था। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि बहुत कम को पता होगा कि यह कब लिखी गई और कब से गाई जाने लगी। इस अप्रतिम रचना को लिखने वाले का परिचय देना ही मेरे आज के इस लेख का मुख्य विषय है। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये इनका जन्म फिलौर में हुआ, उसके कारण इनका उपनाम फिलौरी भी पड़ गया। और हमारे घर परिवार में जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे बच्चों में क्या और मेरे सहयोगियों में भी सबको अपने हर किसी का नाम पता होगा, अपने पेट कुत्ते बिल्लियों का भी पता होगा, पर जिसकी वो आरती रोज गाते थे सुबह शाम, यानी मुझे भी नहीं पता कब से मेरे घर में ये आरती गाई जाती थी। मेरी याददाश्त से पहले की बात ही है कि जब से घर में गाई जाती थी, रात को तुलसी पूजा होते समय गाई जाती थी जरूर। परंतु भारत के जनमानस में हर घर मंदिर में साईं को गाने जाने वाली आरती के कवि का नाम ही बता रही हूँ। सन 1837 को जोशी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता माता दुर्गा के शक्ति रूप के उपासक थे तथा पुजारी व पुरोहिताई का कार्य करते थे। पंडित श्रद्धा राम की शिक्षा भी इसी को ध्यान में रखकर दी गई। इन्हें संस्कृत पंजाबी पढ़ाई गई, परंतु इसी के साथ उन्होंने हिंदी, फारसी व उर्दू का ज्ञान भी प्राप्त किया। 19 साल की आयु से इन्होंने पुरोहिताई शुरू कर दी थी। वह अपने भाषणों में वे समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियों का खंडन भी करते थे। ब्रिटिश राज के विरुद्ध देशभक्ति का प्रचार भी करने लगे। इनके उत्तेजित भाषणों के कारण ब्रिटिश राज ने उन्हें फिलौर से निकाल दिया था, परंतु उन्होंने अपना हिंदू प्रचार करना नहीं छोड़ा। वैष्णव धर्म प्रचार करते हुए उन्होंने शराब, मांस, मदिरा, चोरी, जुआ, झूठ व बेईमानी का कड़ा विरोध किया। वे यात्रा करते व हर स्थान पर गायत्री मंत्र का प्रचार करते, तिलक व तुलसी माला ग्रहण करने के लिए कहते। 13-15 मार्च 1880 में उन्होंने फिलौर में एक मंदिर की भी स्थापना की और वहाँ चारों वेदों की शिक्षा भी दी जाने लगी। लाहौर में भी उन्होंने ज्ञान मंदिर की स्थापना की। वह प्रथम उपन्यास भी लिखा जिसका नाम भाग्यवती था, जिसमें उन्होंने नारी जाति के उत्थान व गौरव को महत्व दिया। पंडित श्रद्धा राम आजीवन हिंदू धर्म के कड़े समर्थक रहे। महाभारत पर दिए गए उनके व्याख्यान के कारण ही ब्रिटिश राज ने उन्हें फिलौर से निकाला था, परंतु उन्होंने अपना अंग्रेजों के विरुद्ध प्रचार बंद नहीं किया था। अपने लोकगीतों के बारे में भी और रीति रिवाज के बारे में भी उन्होंने पंजाबी में भी लिखा। 1870 में उन्होंने ओम की जय जगदीश हरे आरती लिखी, जो आपको पता ही है कि कितनी हमारे जनमानस का अंग है। 155 वर्षों से यह आरती हम भक्तजनों को का गाई जाने वाली सुबह शाम का हमारा अंग बन गई है। बहुमुख प्रतिभा के धनी यह सज्जन 21 जून 1821 को लाहौर में इनका देहांत हुआ। इन्हीं के श्रद्धा फूल हम इन्हीं को अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने लिखा था, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। ओम जय जगदीश हरे।